आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए की टीम करेगी। आपको बता दें कि एनआईए ने मामला दर्ज कर जांच फिलहाल शुरू कर दी है, जहां अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए के हाथों में दे दी गई। यानी कि अब माना जा रहा है कि एनआईए की टीम मौके पर पहुंचेगी, मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद कई बड़े खुलासे इस पूरे हमले से जुड़े हुए हो सकते हैं कि आतंकी कैसे घाटी के अंदर एंटर हुए थे। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तो पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए की टीम करेगी। जो है एनआईए की टीम ने जांच को तेज कर दिया है। सबूतों की तलाश इस वक्त की जा रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद एक्शन में एनआईए टीम पूरी तरह से है। एनआईए की टीम ने तेज की कर दी है सबूतों की तलाश, जहां चश्मदीदों से लगातार पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। आपको बता दें कि चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। किसी भी तरह का कोई बड़ा सुराग इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ मिल जाए, उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, बड़ा कदम उठाया जा सकता है, और इसी मंशा के तहत लगातार एनआईए की टीम जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन है वो बदस्तूर जारी है। शोपियां में एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी खबर, जहां कुपवाड़ा में एलईटी कमांडर का घर ध्वस्त कर दिया गया। बांदीपोरा में भी आतंकियों का घर गिरा दिया गया। अब तक 9 आतंकियों के घर गिरा दिए गए, जहां 72 घंटे के भीतर 9 आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया गया। तो बड़ी खबर, जहां लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक बड़ा एक्शन लिया जा सके। आतंकियों पर प्रचंड प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। दहशतगर्दों के हौसले पस्त, पापियों के ठिकाने ध्वस्त। हिंदुस्तान का प्रण, आतंक पर आक्रमण। जम्मू कश्मीर के शोपिया के वंडना जैनापुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने देर रात आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया। अदनान शफी ने पिछले साल ही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंक की राह पकड़ी थी। बताया जा रहा है कि अदनान ने करीब 1 साल पहले आतंकवादी संगठन की सदस्यता ली थी और तब से घाटी में सक्रिय था। उधर कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इसके साथ ही बांदीपुरा में भी लश्कर के आतंकी जमील अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में अब तक जिन जिन आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं उनके नाम हैं: कुलगाम में आतंकी जाहिद अहमद का घर ढाया गया, त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर ढाया गया, अनंतनाग में आदिल ठोकेर के घर पर कार्रवाई, पुलवामा के मुर्रान में एहसान उल हक का घर ढाया गया, पुलवामा के काचीपुरा में हारिस अहमद का घर ढाया, पुलवामा के त्राल में आतंकी आमिर नजीर का घर ध्वस्त, शोपियां में आतंकी अदनान शफी का घर उड़ाया गया, बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद का घर ध्वस्त किया गया, कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर उड़ाया गया। आपको बता दें कि अदनान शफी और फारूक के अलावा जिन आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया है, उनमें अनंतनाग जिले के ठोकरपुरा का आदिल अहमद ठोकर, पुलवामा के मुर्रन का एहसान उल हक शेख, त्राल का आसिफ अहमद शेख, शोपिया के चोटीपुरा का शाहिद अहमद कुट्टे और कुलगाम के माटल हामा के जाहिद अहमद गनी का घर शामिल है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख जारी रहेगा। स्थानीय लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। सुरक्षा बलों का ये एक्शन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी बैसन घाटी के घास के मैदान में आए थे, जिसे मैगी पॉइंट या मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वो बॉडी कैमरा और AK-47 राइफलों से लैस थे। आतंकवादियों ने पर्यटकों से नाम पूछे और हिंदुओं को निशाना बनाया। हमले वाली जगह से बरामद किए गए कारतूसों में बख्तरबंद भेदी गोलियां भी मिली हैं, जिन्हें स्टील बुलेट भी कहा जाता है। फारूक अहमद के घर को तबाह करना सुरक्षा बलों की उस सख्त नीति का हिस्सा है, जिसके तहत आतंकियों और उनके समर्थकों की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। अब आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे, जम्मू कश्मीर से ही मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और तेज हो चुका है। पुलवामा कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है, जहां हंदवाड़ा अवंतीपोरा में भी आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही की तस्वीरें ना देखने को मिल पाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। LOC के पास आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, जहां तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना ने इस दौरान फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे दिया, यानी कि भारतीय सेना की तरफ से पूरी
कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसी को लेकर एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, उस पर तुतमारी गली रामपुर सेक्टर के सामने फायरिंग हुई, जहां भारतीय सेना की तरफ से लगातार मुंह तोड़ जवाब देने की जो कोशिश है वो मौके पर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने लगातार तीसरी रात भी गोलीबारी जारी रखी। 26-27 अप्रैल की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के विपरीत क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। तो उधर भारतीय सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। इससे पहले 24 अप्रैल को भी पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के एलओसी पर फायरिंग की। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अपनी कई चौकियों से गोलीबारी की। पाकिस्तान की तरफ से लगातार छोटे हथियारों से गोलीबारी की घटनाओं की खबरें मिल रही हैं। फिलहाल भारतीय सेना बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर कई सेक्टर्स में सीजफायर तोड़ रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान के उकसावे का जोरदार और प्रभावी ढंग से जवाब दे रही है। इससे पहले फरवरी में पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक भारतीय चौकी पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के हौसले पस्त किए थे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वही एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से ही मिल रही है, जहां आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अब और ज्यादा तेज हो चुका है। आपको बता दें कि कश्मीर में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट इस दौरान तैयार कर ली गई, जहां कश्मीर में लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इस दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक बड़ा कदम उठाया जाए ताकि आतंकवादियों को पूरी तरह से उनका खात्मा हो सके। और इसी को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में सेना का सर्च ऑपरेशन चूंकि अब तेज हो चुका है, अब ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का जो शॉर्ट टर्म वीजा है वो भी रद्द करने की प्रक्रिया अब तेज हो रही है। तो वहीं पाकिस्तानियों का जो शॉर्ट टर्म वीजा है आज से रद्द, जहां पाक नागरिकों को आज हर हाल में भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत की सरजमी से यहां पर अलविदा कहना पड़ेगा और पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। वो 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अब रद्द हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वाघा बॉर्डर पर भारतीयों का पाकिस्तान जाना, पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान आना, पलायन बदस्तूर जारी है। सरकार इनको इधर रुकने नहीं दे, इनके पाक पासपोर्ट है ना, तो वो बोल रहे हैं कि इनको तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो जो श्रीनगर में हादसा आप समझते हो कि गलत हुआ है? बिल्कुल सर, गलत हुआ। इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते में क्या फर्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क पड़ेगा ना। तो ये सब हमारे इनके जितने भी रिलेटिव है, इनके बहन है, बेटी है, सबकी शादी इधर हो रखी है। इनका जितना भी रिलेटिव है सब हिंदुस्तान में है। तो ये जो फैसला तो लिया था सरकार ने, सही लिया। बाकी जो अभी ये 45 दिन के लिए वीजा के लिए इनको वापस तो जाना ही था। थोड़ा इनको टाइम दे देते ना, 45 दिन, ये अपनी वीजा पूरी कंप्लीट करके अपने रिलेटिव से मिलके वापस जाते तो थोड़ा बेहतर रहता। हमको भी उचित लगता, इनको भी उचित लगता। हम आए थे आज 4 को आए थे, अब 4 अप्रैल को आए थे। 1.5 महीने का वीजा था। अब हालात ऐसे हो गए तो मजबूरन जाना पड़ता है। क्या हालात कैसे जो श्रीनगर में गलत हुआ वो तो गलत हुआ है ना। सब यात्रियों को, लोगों को तकलीफ मिली, परेशानी मिली। बस अमन होना चाहिए दोनों तरफों का, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। हमारे मजहबी त्यौहार इधर हैं, उनके उधर हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं चलता। यहाँ 2 महीने हुए, वहाँ पर भेज रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं चले जाओ, अब हमारे पास नहीं है रहने का। वो इनको नसीहत दी जाएगी, सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले
कैसे करती हैं? वो तो गलत हुआ है, बोलो बहुत ही गलत हुआ है। इंसान पहले है, धर्म ये लोग तो हिंदू मुस्लिम तो बाद में, पहले तो इंसान है ना। किसी के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये बहुत गलत हुआ। लोग कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। वो गलत कर रहा, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया ये। वो ठीक है। दोनों मुल्कों में चैन हो, अमन हो, ऐसी बात ना होनी चाहिए। शादी हुई है उधर। कहाँ पे? रेमियार। कितनी देर हुई आपको शादी हुई? 15 साल हो गए। 15 साल हो तो गए। यहाँ कितने दिन हो गए यहाँ इंडिया में आए हुए? यहाँ 4 महीने हो गए। सही बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ, अच्छा थोड़ी काम हुआ। अब क्या बात करें, अब रिश्तों में फर्क पड़ गया। सही रिश्तों में मतलब बहुत दूरी पड़ गई। मैं बताऊँ आप, तो क्रिकेट किसी का आना हो, किसी का जाना, वहाँ 2 कंट्री है जिसको एक दूसरे को अपन एनिमी शिकल से देखते। बाकी किसी कंट्री में जाओ, पासपोर्ट आपके हाथ में हो, जैसे बॉर्डर पे पहुंचेगा आपको वहाँ स्टैम्प लगा के डिपार्चर कर देंगे। ये है एक दूसरे को इसे देख रहे। और ये इंडियन को जाने नहीं दे रहे, हमारे साथ बोल रही है रुको। आपके मदर इंडियन है लेकिन आप पाकिस्तान? हाँ मैं पाकिस्तान। कौन है आपके फादर? मैं, मेरे भाई, मैं हूँ, बाबा है और मेरे मदर है, जिनको वो छोड़ नहीं रहे, बोल रहे नहीं जाओ। ठीक है। क्यों, वजह क्या बताइए? क्योंकि पता नहीं क्या है इनका, ऐसा कोई रूल हो तो अभी हमें दिखा दो। हमें पहले कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, उनके पास 2 पहले से पासपोर्ट है जो एक्सपायर है, अभी 3rd वाला रिफ्रेश है। जी 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 जी। तो वो जाने क्यों नहीं दे रहे? कहाँ पे ऐसा रूल लिखा हुआ है कि मदर नहीं जा सकती बच्चों के साथ? मुझे चाहिए तो मेरी मम्मा साथ चाहिए, वरना जाना ही नहीं है। हमारी मदर को नहीं जाने देने, इंडियन पासपोर्ट है इसलिए, और माँ के बगैर हम नहीं रह सकते। हम भी नहीं जाएंगे, मदर को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे फिर? मदर का इंडियन है, हमारा पाकिस्तानी है, लेकिन मदर के बगैर हम नहीं रह सकते। एक्चुअली अप्रोक्सीमेट 14 तरह के वीज़ा रहते हैं, जिसमें से जो गाइडलाइन के मुताबिक आज की डेट के अलावा छोड़ के अगर देखा जाए डिप्लोमेट, ऑफिशियल, मेडिकल और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, उसके लिए इन्होंने कंडीशन कर दी भी ये 29 तक क्रॉस कर सकते हैं। एक इसमें से चिल्ड्रन विद पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके पास होगा, बच्चे के पास जिसका बॉर्न उधर का होगा लेकिन इधर आया होगा, उसके लिए भी इन्होंने 29 डेट दे दी। बाकी सारे वीज़े जैसे बिजनेस, पिलग्रिमेज, कॉन्फ्रेंस विजिटर, टूरिस्ट, ये सारे आज तक की इसको डेडलाइन दी गई। अप्रॉक्सीमेट 14 में से 4-5 वीज़ों को छोड़ के, जिसमें से डिप्लोमेट, ऑफिशियल, मेडिकल और चिल्ड्रन और LTV, ये छोड़ के बाकी के सारे के लिए आज की लास्ट डेट है, वो आज शाम तक वापस आएंगे। अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में बाढ़ बने जैसे हालात। आपको बता दें, पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जहां भारत ने झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है। अब ऐसे में पाकिस्तान की नदियां जलमग्न हो चुकी हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात से अब पाकिस्तानी डरे हुए हैं। और बौखलाए तो वो पहले से थे, लेकिन अब जो डर है वो पाकिस्तानियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले सिंधु नदी का पानी बंद किया गया था, जिसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि पीने एक एक बूंद के मोहताज हो जाएंगे पाकिस्तानी, और उसके बाद बौखलाहट की तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन अब इस बीच झेलम नदी का पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ जैसे हालात पनप चुके हैं। नाना क्या बोले थे उसको मालूम है? वो कहाँ है? खून तो छोड़ ही दीजिए, खून तो पाकिस्तान में बह रहा है। कभी उधर से अलकायदा वाले मार रहे हैं, कोई अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं, और हम भी मार सकते हैं। छोटा छोटा नमूना दिया है, इसलिए वो अभी भी वैसे ही बच्चा ही है जैसा पहले था। और इसलिए इस प्रकार फालतू बात करना, विद्रोहबाजी करना है पाकिस्तान का पुराना आदत है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान के PM ने कहा है, शाहनवाज शरीफ, कि हम लोग बैठने के तैयार हैं, अगर नियम कानून से अगर इंडिया कहता है कि हमारे साथ बैठिए, तो मैंने सब डॉक्यूमेंट रखा है। वो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया वाले उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। कौन उनके साथ बैठ के समय खराब करेगा? शिमला चुक्ति किसने उल्लंघन किया है? जो भी इसके पहले हिंदुस्तान के साथ हुआ है एग्रीमेंट, और 47 के 48 के बाद कौन सा माना पाकिस्तान? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो समय पार हो गया है, अब तो एक्शन होगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे गिदर धम के हमने सुना है, बहुत सालों से सुना है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो शायद हिस्ट्री भूल गए हैं, एक बार हिस्ट्री पढ़ लेने के लिए बोलिए कि भारत ने पाकिस्तान का टुकड़ा किया है एक बार। इसलिए भारत की ताकत क्या है और पाकिस्तान की ताकत क्या है, ये जो लोग जानकर है उनको पता है, इसलिए ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं। कायराना हमला देश के इनोसेंट नागरिकों के ऊपर हुआ है, इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं देश को
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इसका माकूल जल्दी जवाब दिया जाएगा। तो मैं सोचता हूँ बहुत ही कायरतापूर्ण खुले। आज दिन तक तो कभी भी टूरिस्ट पर हमला नहीं हुआ। ये जो घिनौना था, ये मेरे हिसाब से बहुत सोचा समझा था, लेकिन जैसा उन्होंने किया उसी रूप में उनको जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री से देश भी मांगता है और प्रधानमंत्री स्वयं भी कह रहे हैं। कदम तो उठाए गए और उठाने भी पड़ेंगे। जहाँ तक युद्ध की बात है, युद्ध में तबाही बहुत होती है दोनों तरफ से, तो यथासंभव अगर युद्ध ना हो तो अच्छा है, लेकिन परिस्थितियाँ क्या बनती हैं क्या नहीं बनती हैं और उनका रवैया क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं और जैसे परिस्थिति होगी वैसे चलेंगे आगे। शहीद आदिल साहब ने वो कारनामा कर दिया है जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। आदिल साहब ने कश्मीर को बचाया, कश्मीरियत को बचाया। जो एक इमेज बाहर बनाने की कोशिश की जा रही थी, आदिल साहब ने उस इमेज को गलत करार दिया। आदिल साहब ने अपने सीने पे 3 गोलियां खा के टूरिस्ट की जान बचाई। यही असली कश्मीरियत है, इसी का नाम कश्मीर है, यही कश्मीरियत है। इसी कश्मीरियत को हम याद करते हैं, क्योंकि जहां हम देखते हैं कश्मीर में सूफीज़्म है, सूफियत किसी को कहते हैं कि अपनी जान की परवाह न किए बगैर जो हमारे मेहमान हैं उन मेहमानों की जान बचाना, ये फख्र का मुकाम है पूरे कश्मीर के लिए और खासकर इस इलाके के लिए कि एक बहादुर लड़का जिसने टूरिस्ट की जान को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश किया, ये एक अजीम शहादत है। इस शहादत को सदियों तक हम याद करें। पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सारी दुनिया में स्पॉन्सर करता है और जो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैकड़ों और लोग जिनको पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स मुहैया की हुई हैं और वो वहाँ से वो जो है दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। तो हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से इस हमले की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हम विक्टिम्स के साथ जो है वो इजहार यकजहती करते हैं। जिस दिन ये पुलवामा हुआ उस दिन हमें उनकी अटैक और ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था। इतनी देरी नहीं लगानी चाहिए थी। जैसे हमें 26/11 में नहीं कुछ किया, देर लगाते रहे, पूछते रहे, बातें करते रहे, पार्लियामेंट में अटैक के बाद पूछते रहे, बातें करते रहे, यहाँ पे भी पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। नहीं, सारी दुनिया को अब तो सारे वर्ल्ड आपके साथ में है, सारी इस्लामिक कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप किस बात की देर कर रहे हैं? अब समय मत गवाइए। ये जो पाकिस्तान ने जो कर रहा है ये दुनिया को पता है। वो क्यों कर रहा है? वो कि आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर भी फायदा उठा रहा है। पर अब उसके धीरे धीरे बौखला रहा है, जिसका वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि अब उनके टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। अब हम स्लीपर सेल्स को खोद खोद के निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी गवर्नमेंट की। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने मन की बात की है, जहां आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। पीएम मोदी की तरफ से 121वें मन की बात के कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कहा गया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, पीड़ितों को न्याय हर हाल में मिलकर रहेगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा जिस कायराना हरकत को उन्होंने अंजाम दिया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में वो नहीं होना चाहिए था, बेहद दुखद है, उससे मेरा मन अभी भी लगातार गहरी पीड़ा में है। उन्होंने जो सांत्वना दी है, जो देश के लोगों को उन्होंने कहा है, जिस तरह की उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक डिप्लोमेटिक तो पहले कर ही दी है, लेकिन देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से हमारे देश के जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं पहलगांव के, उनके एक एक आंसू और एक एक गोली का बदला निश्चित रूप से हमारी सरकार लेगी। और प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार से नए नए विषय हमारे पास आते हैं, उन विषयों से पूरे देश के लोग जुड़ते भी हैं और उसको अपनाते भी हैं। आज का एपिसोड बहुत खास था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम अटैक के बाद देश को की हिम्मत भी बांधी, हमें सांत्वना भी दी और ये अश्योरेंस दी है कि एक एक पीड़ित को इंसाफ निश्चित ही मिलेगा। आप देखिए, इस टेरर अटैक के बाद विश्व के सभी बड़े लीडर्स भारत के साथ रॉक सॉलिड खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है
कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा किया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का ये 121वां एपिसोड था और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। आज भी जो दंतेवाड़ा में विज्ञान केंद्र हम लोग का चल रहा है उसकी वो तारीफ किए हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये मन की बात प्रत्येक माह अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसमें नई नई बात हम लोगों को देखने को सुनने को मिलती है। नए नए लोग पूरे देश के अंदर जो नवाचार करते हैं वो सब की जानकारी होती है और उससे प्रेरणा भी मिलती है और इसका लाभ समस्त देशवासियों को हो रहा है। सर कितना अगली बड़ी खबर, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव लगातार अब बढ़ रहा है। जहां पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे गांव को आदेश दे दिया गया है, किसानों को फसल जल्द काटने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि जिनकी पराली है उन्हें या तो नष्ट कर दिया जाए या उनको जला दिया जाए। यानी कि अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है किसानों के पास जब वो इस तरह के बड़ी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो ना होने पाए, इसका ध्यान रख रहे हैं। और इसी के चलते हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे गांव को निर्देश दे दिए गए हैं कि तार के उस पार जितनी भी फसलें हैं उसे काट दी जाए। वहीं जयपुर की जामा मस्जिद में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की नारे लगाने और पोस्टर चिपकाने के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग पर भीड़ को हटाया। जहां उधर आचार्य ने अब सफाई दे दी है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। साथ ही मस्जिद समिति और कांग्रेस नेताओं ने भी शांति बनाए रखने की इस दौरान अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर की जामा मस्जिद में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से नारेबाजी और पोस्टर चिपकाने के विरोध में बीते शनिवार को प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। आचार्य ने सफाई दी है कि उनका इरादा किसी की भावना आहत करना नहीं था। कुछ स्टिकर छपाए गए जिन पे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार के स्टिकर। ये संविधान के आधार पे देश चलता है, यहाँ सबको अपने धर्म पूजा पद्धति मानने की सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। जयपुर के जोहरी बाजार इलाके में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और जामा मस्जिद में हुए विवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल शुक्रवार रात बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जामा मस्जिद पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने मस्जिद में आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए और नारे लगाए। इसके विरोध में लोगों ने शनिवार शाम नमाज के बाद सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो कुछ लोगों ने जबरन दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया। पुलिस आयुक्त पीचू जॉर्ज जोसेफ ने साफ किया कि यहाँ हालात सामान्य थे। साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन न करें। उधर बीजेपी विधायक आचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने कहा कि उनका किसी समुदाय की भावना आहत करने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो उन्हें खेद है। अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। उधर जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शांति बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि जयपुर में अमन बनाए रखने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन विधायक के मस्जिद के अंदर जाकर नारे लगाने को गलत बताया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए हिंदी खबर की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।